ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल. गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब. We are here to change the way you feel about hospitals. ITSA Hospital, near Ambuja Mall, Raipur. क्या छत्तीसगढ़ के बस्तर के लाखों आदिवासियों पर आने वाले चुनाव से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है? कम से कम सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर जो याचिका दायर की गई है, उससे तो यही लग रहा है कि लाखों आदिवासी और गरीब मतदाता वोटर सूची से बाहर हो सकते हैं. अदालत इस मामले में 10 दिसंबर को सुनवाई करने वाली है. खबरों की खबर में आपका स्वागत है. छत्तीसगढ़ के बस्तर में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि वहां के आदिवासियों की पहचान, उनके मताधिकार और लोकतांत्रिक आवाज की लड़ाई भी है. इसी को चुनौती देते हुए मनीष कुंजाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसकी 10 दिसंबर को सुनवाई होनी है. याचिका का आरोप सीधा सा है. चुनाव आयोग के जून और अक्टूबर 2025 के आदेश अगर वैसे ही लागू कर दिए गए तो लाखों आदिवासी, दलित और गरीब मतदाता सूची से बाहर किए जा सकते हैं. हमारे SIR पर जो हमने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें मुख्य रूप से 3-4 मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं बस्तर के संदर्भ में. एक तो यह है कि दक्षिण पश्चिम बस्तर में गांव का अभी तक सर्वे नहीं हो पाया और वन भूमि से संबंधित कोई भी पट्टा लोगों को नहीं मिल पाया. अभी तक सैकड़ों हजारों गांव हैं और इस कारण से उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और दूसरे और भी कोई दस्तावेज नहीं है, ना आधार है, ना दूसरे तरीके के राशन कार्ड है. इस तरीके के कोई दस्तावेज नहीं है उनके पास. और दूसरा जो बड़ा कारण है वो ये है कि सलवा जुलूम के समय में 644 गांव वीरान हो गए थे. हजारों लोग समीप के जो राज्य हैं, पास के राज्य हैं, उधर प्लान किए और कई गांव जला दिया गया, जिसके कारण से लोगों के पास जो भी थोड़ा बहुत दस्तावेज थे वो सब जल गए. और तीसरा जो मुख्य कारण है वो ये है कि ये इलाका बहुत फैला हुआ है. एक तो बस्तर वैसे भी 39,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा फैला हुआ क्षेत्र है और गांव बहुत दूर दूर है. ये जो पोलिंग बूथ से संबंधित जो गांव है वो कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और जंगल है. कोई BLO इतना दूरी पर जाकर के काम नहीं कर सकता. जब दिन में जाता है तो लोग नहीं मिल पा रहे क्योंकि खेती का समय है और रात में एक तो रास्ते नहीं हैं, जंगल है और BLO उन गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है. एक समय सीमा भी इतना कम है, इतने कम समय सीमा में BLO काम कर ही नहीं सकता है. ये एक व्यवहारिक दिक्कतें हैं. इस आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं. ये डर अचानक पैदा हुआ नहीं है, ये बस्तर की जमीन में मौजूद सच से पैदा हुआ है और बस्तर को समझे बिना इस विवाद पर बात ही नहीं की जा सकती. बस्तर कोई साधारण इलाका नहीं, बल्कि ऐसा क्षेत्र है जहां के सभी 7 जिले आदिवासी बहुल हैं और संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं. यहाँ भूमि सर्वे ठीक से कभी हुए नहीं, कागजी रिकॉर्ड कम है. 2005 में शुरू हुए सलवा जुडुम और ग्रीन हंट जैसे अभियानों में गांव जले, परिवार उजड़े और दस्तावेज राख हो गए. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 644 गांव उस दौर में पूरी तरह से खाली कराए गए थे. 644 गांव के लाखों लोग अपनी जमीन से विस्थापित हुए. लगातार हिंसा और सुरक्षा प्रतिबंधों ने लोगों को बार बार विस्थापित किया. आज भी बस्तर में इंटरनेट, मोबाइल और साक्षरता का ढांचा बेहद सीमित है. ऐसे हालात में
जब किसी अधिकारी का सवाल दस्तावेज दिखाने पर टिक जाता है तो ये मांग धरातल पर असंगत और अमानवीय लगती है। फिर एसआईआर की प्रक्रिया ही कागजों पर बहुत निर्भर है। हर मतदाता से 13 में से कोई एक पहचान दस्तावेज मांगा जा रहा है और बाद में आधार भी शामिल कर लिया गया। बूथ लेवल अफसर घर घर जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई घर पर न मिले, पता बदल गया हो या उसके पास उस समय दस्तावेज उपलब्ध ना हो तो उसका नाम संदेह में डालकर हटाया भी जा सकता है। इतनी बड़ी कवायद के लिए आयोग ने 1 महीना दिया है, उसके बाद आपत्तियों के लिए 1 महीना और। अब जरा कल्पना कीजिए, पहाड़ों और घने जंगलों में फैले हजारों गांव, मौसम और सुरक्षा प्रतिबंध, फसल की व्यस्तता, पलायन, क्या ये समय सीमा व्यवहारिक है? ये सवाल याचिका उठा रही है। चुनौती सिर्फ कागज दिखाने की मांग में नहीं बल्कि पूरी सोच में है। बस्तर में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई पहचान दस्तावेज बचे नहीं। कई गांव ऐसे हैं जहां सुरक्षा कारणों से बीएलओ पहुंच भी नहीं सकते। बड़ी आबादी खेती या मजदूरी के लिए गांव से बाहर रहती है, इसलिए एक बार के सर्वे में उनका घर पर मिलना मुश्किल है। ऐसे में मतदाता सूची का शुद्धिकरण असल में वैध मतदाताओं की छटनी में बदल सकता है। सबसे बड़ा डर यही है कि जिनके पास इंटरनेट, मोबाइल और कागज हैं, वे आसानी से पंजीकरण कर सकेंगे, दस्तावेज भी दे सकेंगे, जबकि असली निवासी यानी आदिवासी, विस्थापित और गरीब परिवार सबसे ज्यादा खतरे में होंगे। अगर बड़ी संख्या में उनके नाम हटे और बाहर के लोगों के नाम जुड़ गए तो बस्तर का राजनीतिक संतुलन ही बदल सकता है। स्थानीय प्रतिनिधित्व कमजोर होगा और बाहरी प्रभाव बढ़ सकता है। याचिका ये भी बताती है कि व्यवहारिक स्तर पर यह काम इतना सरल नहीं। 38 से 39 हजार वर्ग किलोमीटर के जंगलों में घर घर पहुंचना लगभग असंभव है। बीएलओ के तौर पर स्कूल शिक्षकों को लगा दिया गया है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई गांव सुरक्षा कारणों से पहुंच से बाहर है। छापे, गिरफ्तारियां, आत्मसमर्पण और गांव वापसी के लगातार घटनाओं से माहौल अस्थिर है। ऐसे माहौल में निष्पक्ष सर्वे की उम्मीद करना हवा में बात करने जैसा लगता है। कानूनी तर्क भी याचिका काफी स्पष्टता से रखती है। नागरिकता साबित करने की दोबारा मांग उसे अव्यवहारिक और अपमानजनक लगती है। विशेष रूप से आदिवासी और गरीब समुदायों पर असमान बोझ डालना भेदभाव के दायरे में आता है। पर्याप्त सुनवाई और उचित प्रक्रिया के बिना नाम हटाना मताधिकार में बाधा है और ये पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में चलाई जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसे संभालने लायक नहीं है। इसलिए मांग ये है कि चुनाव आयोग के दोनों आदेश रद्द किए जाएं और एसआईआर को तुरंत रोका जाए। याचिका का सार है कि बस्तर बाकी देश जैसा नहीं है। यहाँ कागजों की कमी है, लोगों का विस्थापन हुआ है, हिंसा और असुरक्षा बरकरार है। ऐसे में दस्तावेज आधारित पुनरीक्षण केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला साबित हो सकता है। चुनाव आयोग कहता है कि वह मतदाता सूची को साफ कर रहा है। उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं सफाई का तरीका उस समुदाय पर ही भारी तो नहीं पड़ रहा जिसे संविधान ने विशेष सुरक्षा दी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सिर्फ कानूनी आदेशों की व्याख्या तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह तय करेगी कि क्या चुनावी शुद्धता के नाम पर समावेशिता का बलिदान स्वीकार्य है। क्या 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए अलग संवेदनशील प्रक्रिया जरूरी है और अंततः बस्तर के वोट पर अधिकार किसका है। ये मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, ये भारत के हर दूर दराज, कमजोर और दस्तावेजहीन समुदाय के मताधिकार की कहानी है। सवाल वही है, क्या हमारा लोकतंत्र कागज से तय होगा या इंसान से? खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।